नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के संदेश को घर घर तक पहुंचाने के लिए बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। 10 दिन देश भर में चलेगा कार्यक्रम। हरदा की चुटकी, कहा कांग्रेस के नक्शे कदम पर बीजेपी। चारधाम यात्रा की फिर रफ्तार पकड़ने की उम्मीद। हालात सामान्य होने के बाद चारों धामों का रुख कर रहे श्रद्धालु। भारत पाक का सीमा पर तनाव के बीच श्रद्धालुओं की संख्या में आई थी कमी। और राजधानी देहरादून में पुलिस ने भूमाफियाओं पर कसा शिकंजा। गैंग लीडर सहित 3 महिला आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ शहर के कई थानों में मुकदमा। अब गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की है। 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 10 दिन चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का उद्देश्य हाल ही में सफल हुए ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को हर नागरिक तक पहुंचाना है। देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। 10 दिनों तक देश भर में निकाली जाएगी यात्रा। कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनाने और सेना की शौर्य गाथा लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा का मकसद मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता को जन जन तक पहुंचाना है। उत्तराखंड में भी कल सुबह 7 बजे शौर्य स्थल से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने इस यात्रा को भारत की यात्रा कहा है। देश के भारतीयों स्वाभिमान, गौरव और गर्व की यात्रा है। पहलगाम हमले में भारत के द्वारा करारा जवाब देने की यात्रा है। विपक्ष को इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। यह भारत की यात्रा है, यह देश के भारतीयों की यात्रा है, यह गर्व की यात्रा है, यह गौरव की यात्रा है, यह हमारे स्वाभिमान की यात्रा है। यह पहलगाम हमले के करारे जवाब जो भारत सरकार के भारतीय सेना के द्वारा दिए गए उसकी यात्रा है, और मैं इसे भारत के स्वाभिमान की यात्रा से जोड़ता हूँ। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, एक विपक्ष के नाते मुझे लगता है हम सबको इतना संयम रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम विरोध करते करते इतने आगे निकल जाएं कि पाकिस्तान की संसद जो भाषा बोल रही है और इनकी भाषाओं में एक दिशा की ओर जाती हुई ये भाषा लगे, तो इतना विरोध भी नहीं होना चाहिए। वहीं बीजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस ने चुटकी ली है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर कहा कि कांग्रेस की तिरंगा यात्रा से प्रेरित होकर ही बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बहाने ही सही बीजेपी कांग्रेस का अनुसरण कर रही है। देखिए, पहली बार भाजपा कम से कम कांग्रेस का अनुसरण कर रही है, एक अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली। मैंने जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था उसके प्रात ही बागेश्वर के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली थी। वहाँ के कांग्रेस ने निकाली थी। एक स्पॉन्टेनियस वो था, जब लोगों के स्पॉन्टेनियस तरीके से आए लोग, जुड़े। तो भाजपा कम से कम यहाँ तो कह रही है ऑपरेशन सिंदूर के बहाने भाजपा कम से कम हमारा अनुसरण तो कर रही है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा यात्रा कांग्रेस द्वारा निकाली गई थी, जिसे अब बीजेपी शुरू कर रही है। बीजेपी इसे राष्ट्रीय गौरव और मजबूत नेतृत्व के प्रतीक के रूप में पेश कर रही है। ये अभियान बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है, जो जनता के बीच भावनात्मक और राष्ट्रवादी जुड़ाव को बढ़ाने पर केंद्रित है। लोहाघाट पहुंचे वरिष्ठ नागरिक परिषद उपाध्यक्ष नवीन वर्मा का स्वागत किया गया। इस मौके पर नगर पालिका सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के साथ ही व्यापारियों की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। स्थानीय लोगों ने वरिष्ठ नागरिक परिषद उपाध्यक्ष से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक, ट्रेजरी और अस्पताल में अलग से काउंटर बनाने की मांग की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो दायित्व दिया है वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष का, मैं वरिष्ठ नागरिकों की जो भी सरकार द्वारा जो निहित योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम हमारा है। हम लोग कोशिश करेंगे, जगह जगह जाएंगे। आज लोहाघाट आए हैं, चंपावत आए हैं, तो देख रहे हैं कि भाई
क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है, धरातल में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी देखा जाएगा। और आगे आने वाले समय में जो भी प्रदेश सरकार द्वारा दी गई योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँच रही नहीं पहुँच रही है, इन चीज़ों को हम लोग सब देखेंगे। सारे दायित्वधारी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं हम लोग। अल्मोड़ा के अटल उत्कृष्ट पीएम श्री विद्यालय जीआईसी का सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। स्कूल प्रशासन ने बताया कि इंटरमीडिएट में काव्या पंत ने 88% अंक से पहले स्थान को हासिल किया, तो वहीं हाई स्कूल में हर्षित पांडे ने 97% अंक से पहला स्थान हासिल किया है। सर, हम आप मुझे बताते हुए बड़ी आज खुशी हो रही है कि आज हमारा सेकंड बैच जो सीबीएसई में अपेयर हुआ था, उसमें इंटरमीडिएट में कुल 109 बच्चे हमारे पंजीकृत थे और उसमें से 98 बच्चे उत्तीर्ण हुए और परसेंटेज हमारा गया है 90%। और स्कूल टॉपर्स की जहाँ तक बात है तो उसमें काव्या पंत के 88% हैं, दीपिका बिस्ट इसकी 87 है और सुमन जोशी की 86% है। और जहाँ तक 10th की बात है तो 10th में हमारे कुल जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे वो 90 हैं और सभी बच्चे इसमें उत्तीर्ण हुए हैं और 100% हमारा रिजल्ट रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए यात्रा मार्ग पर जहां 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, उधर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप की माने तो पिछले दिनों भारत पाक सीमा पर बढ़े तनाव के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। उन्होंने कहा कि अब हालात सामान्य हैं, ऐसे में उम्मीद है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धाम का रुख करें। श्री धामों की यात्रा जो 30 तारीख से जो शुरू हुई है, अब तक करीबन 2 हफ्ते हो गए हैं। इस दौरान में भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं चारों धामों पे और उनके लिए जो समुचित व्यवस्था की गई है, यात्रा हमारी बहुत व्यवस्थित रूप से चल रही है, सुरक्षित ढंग से चल रही है। शासन प्रशासन पुलिस ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए व्यापक प्रबंध किए हुए हैं। इन प्रबंधों को हम समय समय पे अपने गस्टेड ऑफिसर के द्वारा विजिट किया जा रहा है। उन प्रबंधों को हम उसका जाके स्थलीय निरीक्षण करके उसका हम देख रहे हैं कि जो प्रबंध जो किए गए हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं। अगर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो भी हम सुधार इसमें कर रहे हैं। देहरादून नगर निगम के रिकॉर्ड रूम से दस्तावेजों को चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए दस्तावेजों को आशारोड़ी के जंगल से बरामद किया है। उन्होंने बताया कि चोर पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है, मोटे कमीशन के लालच में आकर उसने घटना को अंजाम दिया। पुलिस की माने तो आरोपी राजपुर रोड स्थित भूमि का दाखिल खारिज किसी अन्य के नाम पर चढ़ाने की फिराक में था। देखिए, नगर निगम के रिकॉर्ड रूम से छेड़छाड़ का एक मामला आया था जिसमें वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड जो रजिस्टर होते हैं वो गायब होने की बात पता चली थी और इसमें एक संदिग्ध सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगी थी। इसमें जो नगर निगम की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था, इसमें लगातार चूँकि नगर निगम के रिकॉर्ड्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और अगर वो रिकॉर्ड्स में कहीं छेड़छाड़ या गायब होते हैं तो नेचुरल से किसी न किसी को बेनिफिट मिलता है। इसके आधार पर पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज अन्य जानकारी के आधार पर इसमें कुछ लोगों को ट्रेस किया था, जिसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी जो सहारनपुर से की गई, जो प्रॉपर्टी का काम करता है। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि उसको कुछ ज़मीनों के म्यूटेशन और कुछ कागजों की ज़रूरत थी और इस कारण उसकी कोई डील रुकी हुई थी, इसके लिए उसने उस रजिस्टर को गायब करके उसमें छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था। इसके साथ भी उसके 2 अन्य साथी थे जिनकी तलाश के लिए पुलिस टीम को लगाया गया है। राजधानी देहरादून में पुलिस ने भू माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए गैंग लीडर सहित 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी लंबे समय से भूमि धोखाधड़ी के आरोपों में संलिप्त है और उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं रायपुर पुलिस ने आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसमें गैंगस्टर एक्ट में जो है 4 लोग के विरुद्ध इसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें 3 लोग की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो गैंगस्टर एक्ट बना था इसमें 1 पुरुष और 3 महिलाएं थे। चूँकि काफ़ी लंबे समय से शिकायत भी आ रही थी और काफ़ी सारे मुकदमे इनके विरुद्ध दर्ज थे। इनकी मोडस ऑपरेंडी थी कि जो अपनी पत्नी के नाम, जो मेन अभियुक्त गैंग लीडर है, अपनी पत्नी के नाम, फिर उसको आगे उन ज़मीनों के जो पैसे थे दूसरे अकाउंट में अपने काम करने वाले उसके अकाउंट्स में लेते थे। इस तरह से करके इनकी काफ़ी शिकायतें और मुकदमे दर्ज थे और लगातार ये इस तरह से भूमि संबंधी फ्रॉड करने के बाद लोगों के पैसे लेकर उसको
वापस न करने में काफ़ी सारे मामलों में चार्जशीट थे। तो इसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष था जो गैंग लीडर के रूप में नीरज शर्मा है, उस पर दर्ज किया गया था। इसमें 3 लोग को अरेस्ट कर लिया गया, 1 अभी वांटेड है इसमें। वहीं सितारगंज की शक्तिगढ़ नगर पंचायत में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग संस्था ने बैठक का आयोजन किया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने बढ़ते नशे के खिलाफ चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि शक्ति फार्म क्षेत्र में पुलिस की नाक के नीचे नशे का कारोबार फल फूल रहा है। ऐसे में संस्था आंदोलन के लिए मजबूर है। लोहाघाट में पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। मामले का एसएचओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी मानेश्वर में परचून की दुकान चलाता था। तलाशी के दौरान आरोपी की दुकान से 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद की गई। उन्होंने बताया कि आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सितारगंज में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल यहां कुछ स्थानीय महिलाओं के साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक शख्स के घर पर धावा बोल डाला। बड़ी मात्रा में कच्ची शराब को बरामद किया गया। बता दें कि नाराज लोगों ने इसकी जानकारी सिडकुल चौकी पुलिस को दी और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। मतलब नष्ट कर दिए, जहरीली शराब यहाँ पे लोग बेच रहे हैं। अरे भाई वो तो पुलिस बताएगी, आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए, आप उसके लिए परेशान मत होइए, उसके लिए प्रशासन बैठा है। तो प्रशासन के लोग भी यहाँ पे आए हैं। आपने अभी देखा है कि सामने हम लोगों ने कच्ची शराबियां पकड़ी हुई है, ठीक है। इतना पाबंदी लगने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, ना जाने लोगों को कहाँ से इतनी हिम्मत मिल जा रही है जो ये कंटिन्यूसली लोग दारू का व्यापार कर रहे हैं। मुझे यही समझ नहीं आया। प्रशासन पूरा लगा हुआ है, हमारे सारे लोग लगे हुए हैं, उसके बाद भी ये लोग दारू बेचने में पीछे हट ही नहीं रहे। दुनिया भर का सब कुछ हम लोगों ने कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, उसके बाद भी ये लोग मान नहीं रहे। मजबूरन हम लोग को इस तरीके से आना पड़ रहा है। उधर लोहाघाट में चोरों ने चोरी का नया तरीका निकाला है। चोर रात के अंधेरे में सड़कों पर खड़े वाहनों के डीजल और बैटरी पर हाथ साफ कर रहे हैं। बता दें कि इस घटना के चलते वाहन चालक परेशान हैं। उन्होंने पुलिस से आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। सर हम गाड़ी खड़े करके घर गए थे, अब रात में पता नहीं किसने बैटरी निकाल ली हमारी। एक दूसरे गाड़ी से जल स्थान वाले से तेल चोरी कर लिया। तो कार्रवाई कैसा हम थाने जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के संदेश को घर घर तक पहुंचाने के लिए बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। 10 दिन देश भर में चलेगा कार्यक्रम। हरदा की चुटकी, कहा कांग्रेस के नक्शे कदम पर बीजेपी। चारधाम यात्रा की फिर रफ्तार पकड़ने की उम्मीद। हालात सामान्य होने के बाद चारों धामों का रुख कर रहे श्रद्धालु। भारत पाक का सीमा पर तनाव के बीच श्रद्धालुओं की संख्या में आई थी कमी। और राजधानी देहरादून में पुलिस ने भूमाफियाओं पर कसा शिकंजा। गैंग लीडर सहित 3 महिला आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ शहर के कई थानों में मुकदमा। अब गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर।